Hello friends, myself Pavan Rivera and today I will discuss with you Chapter 3, Book 3, Comparative Statement. Normally Comparative Statement आपका 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है डियर. Comparative Statement of Balance Sheet and Comparative Statement of Profit and Loss. नॉर्मली चैप्टर 3 में आपके 4 मेथड होंगे डियर. एक कंपैरेटिव होता है जिसमें 2 पार्ट होते हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव पीएल. एक होता है कॉमन साइज के भी 2 ही पार्ट होते हैं, कॉमन साइज बैलेंस शीट, एक कॉमन साइज पीएल. तो इस वीडियो में आपको हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव पीएल किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, ये हम एक्सप्लेन करेंगे. सो नाउ बैक कम टू द मेन पॉइंट एंड आवर फर्स्ट पॉइंट इज comparative statement of PL, and our comparative statement of PL divided by 5 columns, and our first column is particular, previous year amount, current year amount, absolute change, इंक्रीज एंड डिक्रीज. नॉर्मली क्या होगा जब एब्सोल्यूट चेंज में आप निकालेंगे या तो इंक्रीज अमाउंट होती है आपकी या फिर डिक्रीज अमाउंट होती है. यदि डिक्रीज अमाउंट होगी तो वो नेगेटिव रिप्रेजेंट की जाएगी और नेगेटिव अमाउंट को आप माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, उसमें आप स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करेंगे. इसके बाद परसेंटेज निकलती है. नॉर्मली होता क्या है कि 4 ब्लॉक होते हैं आपके, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक. तो बी ब्लॉक में बी माइनस ए यानी कि इस वाली अमाउंट में से फर्स्ट अमाउंट को माइनस करेंगे तो एब्सोल्यूट चेंज आएगा. इसी तरीके से सी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में आपका डी इक्वल सी अपॉन ए इंटू 100 यानी कि इसको आप परसेंटाइज करेंगे. नॉर्मली होता क्या है कि ये जो पूरा ब्लॉक है आपका पर्टिकुलर, प्रीवियस अमाउंट और करंट अमाउंट, ये सारा ब्लॉक आपको एज वेल एज क्वेश्चन पेपर में गिवन होता है. आपको यहाँ पर सी ब्लॉक यानी कि एब्सोल्यूट चेंज और डी ब्लॉक यानी कि परसेंटेज आपको सॉल्व करना होता है. तो आप करते क्या हैं कि उसको डिक्टो कॉपी कर देते हैं एट द टाइम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन. बस आपको एक ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो प्रीवियस अमाउंट को आप पहले लेते हैं, प्रीवियस अमाउंट को पहले लिया जाता है, करंट अमाउंट को बाद में लिया जाता है. जबकि क्वेश्चन पेपर में करंट अमाउंट पहले की बन होती है और प्रीवियस बाद में बन होती है. तो इस बात का बहुत ध्यान रखना जरूरी है. तो चलिए सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को. नॉर्मली है क्या कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट बनाना बता रहा हूँ कि पर्टिकुलर में मैंने पहले लायबिलिटी को इक्विटी लायबिलिटी एंड एसेट यानी कि बैलेंस शीट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड बैलेंस शीट. इक्विटी लायबिलिटी को मैंने 3 मेजर हेड लिए हैं यहाँ पर, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी. इनकी फिगर को रिप्रेजेंट किया है. 19 की फिगर यहाँ पर टोटल में है और 20 की 4 लाख में हो जाती है. इसी के पैरेलल में एसेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट. इसको भी मैंने ऐसे यूटिलाइज किया है. अब इसको सॉल्व करते हैं डियर. अब जैसे कि सी ब्लॉक में आपका एब्सोल्यूट चेंज है यानी कि इंक्रीज एंड डिक्रीज, तो यहाँ पर सी इक्वल बी माइनस ए करेंगे यानी कि 3 लाख माइनस 1 लाख इक्वल 2 लाख, 50 लाख 50,000 इन माइनस 80 तो ये 30 आ जाएगा, वो भी नेगेटिव में डियर, क्योंकि 50 माइनस 80 इक्वल दिस. ये 50 है, यहाँ पर 120 है तो ये 70 आपका नेगेटिव आ गया. तो जब आप इसको टोटल करेंगे यहाँ पर तो 2 लाख पॉजिटिव है और 1 लाख आपका नेगेटिव है, तो 2 लाख आपका यहाँ पर 1 लाख आपका यहाँ पर पॉजिटिव आ गया. इसके बाद जब इसको देखेंगे इसका जो टोटल है ऐसे इसके डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए. देखिए 4 लाख माइनस 3 लाख आपका 1 लाख हो गया, यानी कि ये क्रॉस मैच होना चाहिए इस टोटल के इस डिफरेंस के इक्वलेंट. इसके बाद 250 माइनस 250 इक्वल नील, 150 माइनस 50 इक्वल 1 लाख एंड टोटल इज 1 लाख एंड डिफरेंस 4 लाख माइनस 3 इक्वल 1 लाख, यानी कि ये इस तरीके से भी आपका पैरेलल मैच हो जाता है. तो 1 लाख आपकी ये हो जाती है और 1 लाख ये हो जाती है. यदि इस तरीके से ये मैच यदि कर जाते हैं तो इसका मतलब कि कैलकुलेशन आपकी करेक्ट वे में है. अब आती है परसेंटेज. परसेंटेज में है डी इक्वल सी इंटू 100 अपॉन ए. जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ 2 लाख रुपीज़ का परसेंटेज निकालते हैं तो 2 लाख इंटू 100 अपॉन 1 लाख, 30,000 इंटू 100 अपॉन 80, 70,000 इंटू 100 अपॉन 120, 1 लाख इंटू 100 अपॉन 3 लाख. इस तरीके से इसके परसेंटेज भी आप निकाल लेते हैं. एक बार मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ. तो 2 लाख अपॉन 1 लाख
इंटू 100। आपको ये मैंने यहाँ पर शो किया, लेकिन ये आपका रफ होगा, यहाँ तो केवल आप आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर 38 ईयर, जब ये नेगेटिव होता है तो इसका परसेंटेज भी नेगेटिव ही आता है, याद रखिएगा इसका। तो परसेंटेज भी आप नेगेटिव ही रिप्रेजेंट करेंगे जैसे कि आप निकालते हैं, तो ये नेगेटिव आ गया। अब जब 70 का परसेंटेज निकालेंगे तो इस नेगेटिव को भी आप इसमें लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ का आ जाएगा, टोटल का भी आप परसेंट निकालते हैं। और लेकिन ये जो प्लस माइनस, ये जो सब्ट्रैक्ट और डिवीज़न करना है, ये आपको रफ में करना है, यहाँ तो केवल आपको आंसर ही लिखना होगा। तो इस तरीके से ये परसेंटेज आपकी निकल जाती है और ये 4 ब्लॉक आपके बन जाते हैं। तो ये आपका हो गया कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। आई होप ये जो कैलकुलेशन मैंने की आपकी समझ में आ गया होगा और इस तरीके से आप इसको बैलेंस शीट को सॉल्व करेंगे। अब बात आती है आपकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल। जब कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल अलग होता है। वैसे तो क्वेश्चन में गिवन होता है आपको, बट उसमें निकालते उसी बेस पर है जैसे कि आपने कंपैरेटिव बैलेंस शीट में निकाला है, 4 ब्लॉक लेकर। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ सेकंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल के लिए। पर्टिकुलर में मैंने यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिया, इसके बाद मैंने अदर इनकम लिया। जब रेवेन्यू के साथ अदर इनकम इंक्लूड होती है तो टोटल इनकम का एक फॉर्मेट बनता है जिसमें दोनों ही इनकम ऐड कर दी जाती हैं। इसके बाद 4th स्टेप में आप एक्सपेंसेस लेते हैं। एक्सपेंसेस होने के बाद में प्रॉफिट बिफोर टैक्स किया जाता है, जिसमें 3rd में से 4th को माइनस करते हैं डियर। जैसे ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है और टैक्स की वैल्यू यदि गिवन है, परसेंटेज यदि गिवन है, तो आप क्या करते हैं, इस वाली अमाउंट पे इस परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। जैसे 2,20,000 था तो ये 110 आ गया। इसके बाद जब इसको माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा 5th माइनस 6 के साथ। तो इस तरीके से ये प्रीवियस अमाउंट हो गया आपका, ये करंट अमाउंट हो गया। जब आपका प्रीवियस अमाउंट और करंट अमाउंट हो जाता है तो सी और डी ब्लॉक निकालना बहुत ही ईजी हो जाता है, ईजी वे में होता है। तो नॉर्मली क्या है कि इतना क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन होता है, आप डिक्टो कॉपी करते हैं, बस अमाउंट आपको 2020 की पहले होती है, 19 की बाद में होती है। आपको 19 के पहले लिखनी है और 20 की बाद में लिखनी है। अब आती है यहाँ पर सी इक्वल बी माइनस ए। जैसे कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया उसी व्याह पर हम यहाँ करेंगे। जैसे 4 लाख माइनस 2 इक्वल 2 लाख, 50 माइनस 30 इक्वल 20। जब आप इसको ऐड करेंगे तो 2,20,000 आएगा। तो ये जो टोटल है आपका इसके डिफरेंस के इक्वलेंट होगा जो आपका क्रॉस मैच किया जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि ये किया आपने, यहाँ टोटल डिफरेंस के साथ आया। इनके टोटल को यदि डिफरेंस आप देखते हैं तो नॉर्मली आप उतना ही बनता है जितना कि आपका है। देखिए आपका ये 4 लाख आना चाहिए, 450 माइनस 30 420 में से जब ये 2,10,000 किया तो यहाँ 2,10,000 बचा। तो ये बच्चे 450 माइनस 230 इक्वल 2,20,000। अब जब इसमें से इसको माइनस किया तो ये 20 हो गया। अब 20 होने के बाद में यहाँ जो डिफरेंस है आपका 2 लाख रुपीज़ आ गया। अब देखिए ये जो टोटल है ये इसके इक्वलेंट होगा 420 माइनस 220 इक्वल 2 लाख। और जब इसमें से इसको माइनस किया तो ये 1 लाख रुपीज़ आ गया। और 1 लाख रुपीज़ आने के बाद में टोटल भी आपका 1 लाख रुपीज़ हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका क्रॉस मैच किया जाता है। अब रही बात परसेंटेज की, परसेंटेज भी उसी व्याह पे आप निकालेंगे जैसे कि नॉर्मली आप निकालते आए हैं। जैसे 2 लाख इंटू 100 अपॉन 2 लाख, 20,000 इंटू 100 अपॉन 30, 220 इंटू 100 अपॉन 230, 220 इंटू 100 अपॉन 10,000। इस तरीके से आप निकालते हैं। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सॉल्व करके बता देता हूँ, आप उसी तरीके से आप इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, लेकिन ये कैलकुलेशन आपकी रफ में होगी। ऐसे आप इसके सीक्वेंस वाइज सभी को निकालते चले जाएंगे। इस तरीके से ये आपका कंपैरेटिव पीएल होता है। तो डियर यहाँ पर कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव पीएल के 2 एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको बताए। आई होप have you understand and now 2 topics of comparative to balance sheet and comparative to PL। तो नेक्स्ट वीडियो में कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज PL के साथ आपको मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।